प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग आज के इतवार में हम परमेश्वर की महिमा के लिए, खुदा उनकी स्तुति के लिए प्रभु के घर में इकट्ठा हुए। आज हम बात करेंगे सेवा की। आज किसकी बात करेंगे हम? सेवा की। क्योंकि संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर के 24वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर धन के संबंध में बात जो है वो करी गई है। लेकिन जब हम 24वीं आयत पढ़ते हैं तो उसका आखिरी जो पोर्शन है उसमें लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा वो होती है जो निष्काम होती है। सेवा वो होती है जिसके बारे में हम सेवा करके फिर उसके बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि मेरी बहनों मेरे भाइयों, सेवा हम अपने माँ बाप की करते हैं, सेवा हम अपने दादा दादी की करते हैं, सेवा जो है वो गरीब गुरबों की करते हैं, सेवा के काम जो है वो अब हॉस्पिटलों में लोग लंगर लगा के करते हैं। सेवा का काम जो है लोग दूसरों को कपड़े बांट के करते हैं। सेवा का काम जो है भूखे को रोटी खिला करके करते हैं। सेवा का काम जो है कई प्रकार से लोग जो है वो करते हैं। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहां पर प्रभु के वचन में जो सेवा का जिक्र आया है वो सेवा जो है करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर बताता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है? ये संसार में उस धन के साथ इतना लगाव रखना, इतनी ज्यादा लगाव रखना कि अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को भूल जाना। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो हमें बताता है कि एक बार एक धनी इंसान जिसके पास बहुत सा धन था, उसकी खेतों में बहुत अनाज हुआ और बहुत अनाज हो गया और उसने छोटे गोदाम तोड़ के बड़े बड़े गोदाम जो है वो बना लिए और खुदा को भूल गया और कहने लगा, मैं अब कहूंगा कि मुझे खुदा की परवाह नहीं। लेकिन प्रभु ने रात स्वप्न में उसे कहा, हे मूर्ख, अगर तेरी जान आज ही तुमसे ले ली जाए तो ये तेरा सारा धन जो है वो कहां पर जाएगा? कहां लेकर के जाओगे? एक सुई तक भी इंसान जो है अपने साथ लेकर के, जैसे अय्यूब नबी कहता है, मैं नंगा आया और नंगा ही। मेरे अजीजों, धनी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धनी होकर के अपने खुदा को भूल जाना वो सबसे बड़ा गुनाह है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम, जिसके पास कुछ नहीं था, जब खुदा ने उसे कहा कि सब को छोड़ के जहां तुझे मैं दिखाता वहां तुम जाना, और अब्राहम ने सारा कुछ खुदा की जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक करा और परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया
नौकर चाकर दिए, उसके बिजनेस को बढ़ाया, उसके बच्चों को आशीष दी, और यहां तक कि हर एक शख्स इस संसार में, इस दुनिया में वो प्रेयर करते हैं कि हमें खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसी बरकतें दें। लेकिन वचन में लिखा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इब्राहिम की बरकतें लें, इसहाक की बरकतें लें, याकूब की बरकतें लें, हमें उसके जैसे वो परमेश्वर के साथ चले, वो खुदा के साथ चले, वैसे हमें भी अपने खुदा के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखिए, सेवा जब हम करते हैं तो धरती पर धन इकट्ठा ना करें, और वचन में 20वें आयत में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ये दूसरी बात जो है खुदा ने बता दी। लेकिन ये धन जो है हम कैसे स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं? कैसे हम प्रभु में उस धन को इकट्ठा कर सकते हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कोई गूगल पे नंबर नहीं है जिसके द्वारा वो धन जो है सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। हम सेवा करते हैं, जैसे ये चर्च जो है वो बन रहा है, और ये चर्च किसका है? खुदा का, परमेश्वर का। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं। आप अगर इसमें अपना 10 पैसे, 10,000, 50,000 और 20 रुपए, 2 कट्टे, 5 कट्टे, या कुछ भी इसमें देते हैं, तो वो आपका स्वर्ग में चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये जो इमारत बन जाएगी, हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, कितने साल हम जिएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो इसमें बैठ करके क्या करेंगे? वर्शिप करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा। हालेलुया। वो जो धनी इंसान था और गरीब लाजर था, उन दोनों की कहानी को हम अक्सर पढ़ते हैं जब कहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन आगे पीछे हम उसको याद नहीं करते। मेरे अजीजों, मैंने और आपने और सबने जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने मरना है, और मरने के बाद हमें हर एक बात का लेखा जो है वो देना पड़ेगा। जब धनी इंसान मरा और वो जलती हुई आग में चला गया, और गरीब लाजर मरा, वो खुदा के उस बंदे इब्राहिम की गोद में चला गया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कैसे उस समय वो विनती करता है, कैसे वो कल्पता है, लेकिन उसने अपने जिंदगी जो उसके पास था उसका सही यूटिलाइज नहीं करा। उसने सब कुछ जो है वो देखता रहा, और उसका जीवन जो है खुदा से दूर जाता रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम कहें कि हम सब कुछ करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, हर एक चीज करते हैं, लेकिन ये चीज जो सेवा के लिए परमेश्वर ने छोड़ी है, खुदा जो है उसमें आशीष देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जहां पर आप देखिए, कहीं पर भी आप सड़क में, और कहीं पर जब मैं आया था तो मैंने देखा कि सिद्धू कॉलोनी के साइड पे
वहां पर एक छोटी सी जगह थी और उन लोगों ने उस जगह को बढ़ा करके उस सड़क के ऊपर कितनी बड़ी जगह बना दी, क्योंकि उनके मन में उनके ईश के प्रति एक श्रद्धा और एक उनके अंदर वो झील थी कि हम उस जगह को क्या करें, बनाएं। ये हमारा सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जो कि कई सालों से इतना नीचे चला गया, लेकिन आज प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया है, ये सेवा का मौका। बहुत कम लोग हैं जिनको सेवा का मौका मिलता है। आज इंडिया में पूरे वर्ल्ड से सबसे बड़ी अयोध्या का राम मंदिर जो है बनाया गया, जिसमें कैसे वो पूरा हुआ, लोगों ने अपने ईश के प्रति और जिसको वो मानते हैं उसके प्रति अपनी निष्ठा रखी और लगातार उन्होंने उसकी उसारी को करने के लिए अपना धन जो है वो दिया और वो बहुत बड़ा एक महान कार्य उनके लिए हुआ। इसी प्रकार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर इस बात को समझाते हैं कि वो धनी इंसान जो सब कुछ कर सकता था लेकिन उसने नहीं करा, तो उसकी प्रार्थना वहां पर सुनी नहीं गई। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम जिंदा हैं तो हम खुदा के आगे दुआ करें, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम मर गए तो मरने के बाद जो है कोई हमारी प्रार्थना सुनेगा क्योंकि कोई चांस। इसलिए दाऊद नबी कहता, क्या मैं गो में जाकर के यानी कब्र में जाकर के तेरी स्तुति करूंगा। इसीलिए हिजकिय्याह नबी ने कहा था, मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद तेरी सेवा जो कार्य मैंने करना वो कैसे कर पाऊंगा। इसलिए 15 साल खुदा ने उम्र दी। आज बहुत सारे लोग जो है उनको परमेश्वर ने दया करके, कृपा करके मुझे और आपको ये उम्र दी है ताकि हम प्रभु की सेवा करें, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 21वें आयत में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा लगा। हालेलुया, हालेलुया। वही मन लगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपनी जो खुदा को हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा के दिए हुए में से हम खुदा को देते हैं। क्योंकि दाऊद नबी कहता है, प्रभु इस संसार की सारी भरपूरी, जे हर एक चीज, पेड़ पौधे और हर एक चीज, भेड़ बकरी और सारी दुनिया की चीजें जो है वो तो तेरी है, हम तेरे दिए हुए में से तुमको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु में, हम परमेश्वर में आगे बढ़े। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि एक मनुष्य जो प्रभु के पास गया तो कहने लगा, गुरुजी मैं अनंत जीवन जो है वो कैसे पाऊं। तो खुदा के कलाम में अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया, उसने कहा कि मैं, तू हुक्मों को मानता है। उसने कहा, मैं हुक्मों को मानता हूं, मैं विचार नहीं करता, मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, जो कुछ व्यवस्था के मुताबिक हुक्म है उनको मैं पूरा करता हूं। लेकिन वो उसका दावा था। मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं मैं करता हूं, लेकिन उसका दावा था। लेकिन उसका दावा जो है झूठा तब पड़ गया जब खुदा ने उसे कहा कि अगर तू ऐसा करता है तो तू अपना धन जो है उसको
बेच के कंगालों में बांटते। तो उस समय क्या हुआ, वो उदास होकर के अपना मुंह लुटा के, अगर तू स्वर्ग में धन लेना चाहता है तो उसके सारे दावे जो है वहां पर फेल हो गए। आज हम लोग जो है बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं, हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कुछ ना कुछ हम प्रभु के लिए कर सकते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 21वें आयत जो है 19वां अध्याय उसकी 21वां पद में लिखा है, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस जो मरीना बीच के बीच में से जो इंडिया में आया, और इंडिया में आकर के जब गुंडा फोर्स का राज ऐसा बताया जाता है कि उस समय वो इंजीनियर था और बड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको राजा ने महल बनाने के लिए कुछ पैसा दिया। जब महल बनाने के लिए पैसा दिया तो उसने वो पैसे का प्रचार करा, उस पैसे का उसने क्या करा, वचन का प्रचार करा। और जब पता चला कि इसने ये पैसा जो है इस तरह से खर्च कर दिया, तो उसको राजा ने पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया। इसको जेल में डाल दो, इसने ये काम करा। और जब जेल खाने में डाल दिया तो राजा जो है उसको रात को स्वप्न आया। वो स्वप्न में देखता है कि मैं जो है वो स्वर्ग में चला गया, मैं मर गया और मेरा स्वर्ग में बहुत बड़ा महल जो है वो बन चुका। हालेलुया, हालेलुया। जब राजा की आंखें खुली और राजा जो है वो दोबारा वहां पर गया और थोमा को जेल से छुड़ा करके बाहर कर दिया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि जो हम इस पृथ्वी पर बोते हैं वही हम काटते हैं। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बार हम सोचते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, ये बातें सुनने का क्या फायदा है, ये तो अपनी बातें हैं, मेरी अपनी कोई बातें नहीं है, ये वचन की बातें हैं। प्रेरितों के काम उसका 10वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक हम पढ़ते हैं तो हमारे दान परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। इसका ये बड़ी ही दृढ़ता के साथ परमेश्वर ने सच्चे खुदा के वचन के अनुसार जो है उसका हमें उत्तर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नाम पलटन का एक क्या था, सूबेदार था। बड़ा सूबेदार था, उसकी बड़ी चलती थी, तो सारा कुछ ही उसके हाथ में था। और एक हवाला और मैं पढ़ रहा था, अभी मैं इस पे लिख नहीं पाया, कि वही सूबेदार एक बार जब संत पौलुस रसूल जो वो फंस गए थे तो उसके बाद वो मतलब वहां पर गया था। मैं आपको बता सकूंगा बाद में अगर कोई पूछना चाहता। तो वही सूबेदार जो है जाके उसने पौलुस रसूल को मार पड़ रही थी और मार पड़ते हुए उसको बचाया था। किसको क्यों मार रहे हो? ये सूबेदार के अंदर खुदा ने जो पावर दी थी, ताकत दी थी, और ये करता क्या था, ये सबसे पहली बात है कि परमेश्वर से डरता था। सबसे पहली बात क्या है, खुदा से डरता था। दूसरी बात, ये दान वो देता था, सेवा करता था। और तीसरी बात जो है, बराबर प्रार्थना करता रहता था। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसी वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, दोपहर के समय एक स्वर्गदूत आया और उसे आवाज देता है, हे
उसने कहा तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं खुदा के हजूर में हालेलुया, इसको कोई कट नहीं कर सकता। जो आप दान देते हो वो खुदा के घर में जाता, जो आप प्रभु के लिए एक ईंट लगाते हो वो परमेश्वर के घर में जाता है। प्रभु में रद्दा रखा है, परमेश्वर ने आपको सेवा का मौका दिया है। जो लोग सेवा में अपना योगदान देते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है, उन्हें आशीष देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसकी 43 और 47 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको वो जो मैं बता रहा था वो चीजें जो है वो आपको मिलेगी जो संत पौलुस रसूल और सूबेदार के बीच में हुई। आप घर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने ये चुना कि इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, 2 इष्टों की सेवा नहीं कर सकता। ना परमेश्वर की जहां करेगा, जहां फिर धन, दोनों की सेवा करेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहला राजा उसका 18वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी जो बहुत बड़ा नबी हुआ, प्रोफेट एलिया, और उसने अपने लोगों से कहा जहां परमेश्वर की सेवा करो, जहां बाल की सेवा करो। हालेलुया। जहां क्या करो? खुदा की, अपने इष्ट की सेवा करो, जहां बाल की सेवा करो। तो वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि उस समय बाल की सेवा का बड़ा मतलब के बोलबाला था और लोग जो है उन्होंने कोई भी उत्तर, हालेलुया, क्योंकि उन्हें पता था कि खुदा की सेवा करने से ही हम बचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए 2 स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते। हम प्रभु की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए, खुदा की सेवा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है। परमेश्वर ही हमें वो आशीष देता है। मेरे अजीजों, 22वें आयत में लिखा है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। शरीर का दिया क्या? आंख। जब आदम ने पाप करा तो खुदा से दूर चला गया और खुदा जब आया तो वो छिप गया, क्योंकि वो आंख मला। क्यों? क्योंकि उसने शैतान की बात को, उसने 2 स्वामी बना ले, अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर की बात को भूल दिया और शैतान की बात को मान लिया। और शैतान उस समय हवा के पास आया जब हवा बिल्कुल उस फल के बिल्कुल नजदीक थी, वो पेड़ के बिल्कुल नजदीक थी। उस समय शैतान आया और शैतान ने आकर के उसे गुमराह करा और शैतान ने हवा के अंदर भी डाला कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मर जाओगे। मेरे अजीजों, बड़ी उलझन वाली बात है। पूरी बात जो है, जो परमेश्वर ने कहा था उसको उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आधी कट बात जो है करके उन्होंने हवा को गुमराह करा, आदम को गुमराह करा और आदम हवा को पूरी तरह से परमेश्वर से दूर कर दिया। मेरे अजीजों, आज हमारा जीवन जो है एक बहुत ही नाजुक समय में हम लोग जो है चल रहे हैं। प्रभु की वाणी जो है वो बता रही है, खुदा का कलाम कह रहा है कि आप ऐसी बातें सुनोगे जिनका आपने कभी अंदाजा भी नहीं।
अनहोनी बातें, जो नहीं हो सकता वो भी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जहां पर धन के संबंध में जो बात कही गई है, उसके साथ जो शिक्षा दी गई है कि शरीर का दिया आंख है और तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर जो है वो उजाला हो जाएगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह अंधियारा जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा, कितना बड़ा अंधकार जो है वो होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम। और हमारा पहला प्रेम जो है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट, प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया से, पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपनी जान उस कलवरी क्रूस पर दे दी है। जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें सेवा करनी है। सेवा जो है वो किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। सेवा जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं, सेवा जो है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं, सेवा जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि हम खुदा में, प्रभु में होकर के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए इस काम को हमने करना है। इसलिए मेरी विनती है कि जो लोग अगर 20 रुपए खुदा के घर में देते हैं, है ना, ये मेरी एक मैं आपको कह रहा हूं, कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आप 20 रुपए खुदा के घर में देते हैं, अगर आपका मन है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, खुदा का काम चल रहा है, तो हम 20 की बजाय 40 रुपए भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास वो 20 रुपए देते हैं, अगर हमारा काम काज नहीं है, जहां हम जो है वो हमारा काम नहीं चल रहा, तो उसमें आप 10 रुपए भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर खुदा हमें दे रहा है, अगर हम 500 रुपया देते हैं, तो उसमें हम 1000 भी दे सकते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें ये बताता है कि खुदा जो है, परमेश्वर जो है, उस समय काम करता था जब यीशु मसीह के चेले प्रचार करते थे, तो लोग जो है धन इकट्ठा करके खुदा के काम के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास नौकरियां हैं, आज हमारे पास हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज हमारे पास वो प्रभु की आशीष है, तो हम लोग जो है इन चीजों को खुदा के सामने रखें। आप देखिए गुरुद्वारा साहबों में, मंदिरों में और कहीं पर भी आप देखिए, धीरे धीरे सालों साल इतनी बिल्डिंगें जो है वो खड़ी कैसे होती है? वो लोग जो है सेवा में अपने ईष्ट के प्रति विश्वास योग। आज मुझे और आपको अपने ईष्ट के प्रति विश्वास योग होना है, किसी इंसान के प्रति नहीं, अपने प्रभु के लिए काम करना है, क्योंकि हमने प्रभु को लेखा देना है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर के लिए काम करें, खुदा के लिए दान दें, प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए हम बढ़ चढ़ के परमेश्वर के काम को करें। खुदा हमें आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि खुदा कभी किसी का कुछ रखता नहीं। खुदा की तरफ हम एक कदम आते हैं तो 4 कदम परमेश्वर जो हमारी तरफ। खुदा प्यार है और प्यार मोहब्बत जो है वो हमारे जीवन में एक ऐसी
आशीष और ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके द्वारा हम लोग जो है प्रभु की सेवा में बड़ी दीनता और निम्रता के साथ उसमें जुट जाते हैं। इसलिए आइए हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने रखें और खुदा की आशीष को प्राप्त करें। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी आप बरकतवान परमेश्वर हैं, आशीषवान परमेश्वर हैं। आपकी आशीष, आपकी बरकत खुदावंद हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर जी बहुत बड़ी है। आज के वचनों के द्वारा खुदावंद जितने भी आपके बेटे बेटियों ने खुदावंद आपके वचन को सुना है, ये वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक की जिंदगी में 100 गुना फले। आज हम सिर्फ और सिर्फ उस क्रूस को देखें जो क्रूस के ऊपर प्रभु जी आप लटके हुए हैं। हम बार बार खुदावंद आपको क्रूस के ऊपर ना लटका प्रभु जी, हम आपके वचनों को, आपकी वाणी को खुदावंद अपने हृदय में रखें। पिता परमेश्वर जी जितने आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए, आप उन्हें आशीषित कीजिए, उन्हें बरकत दीजिए। अगर कोई दुख में है, बीमारी में है, पीड़ा में है, खुदा उनकी सारी दुख दर्द पीड़ा आपके यीशु नाम में दूर हो जाए और प्रभु सब आशीषवान, सब बरकतवान हो, सबके ऊपर आपकी कृपा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन।